अस्सलाम वालेकुम। ये है आपके सामने गोल्ड का चार्ट और आज है ट्यूसडे की ट्रेड देखेंगे, कहां से बाइंग कहां से सेलिंग। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि बहुत ज्यादा ये चीज देखने में आई है और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि बहुत ज्यादा लोग जो है मंडे टू थर्सडे एक अच्छा प्रॉफिट करते हैं। जैसे ही वीक का लास्ट डे होता है उसमें वो क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं। जो भी 4 दिन का उनका प्रॉफिट होता है उसको 5वें दिन वो लॉस कर देते हैं। तो ये चीज भी आपने देखनी है, किस तरह कंट्रोल रख सकते हैं, किस किस तरह से इसको कंसिस्टेंट रख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये भी चीज होगी। सबसे पहले मैं आपको, इससे भी पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमने वीकली एनालिसिस के ऊपर जो वीडियो बनाई थी आप जाकर देख सकते हैं। मैंने क्लियर बताया था मार्केट उस वक्त थी जब मार्केट ने क्लोजिंग दी, वो दी थी 2912 पर। मैंने आपको कहा था यहां से आपने सेलिंग करनी है। ठीक है, यहां से आपने सेलिंग करनी है। जैसे मार्केट ओपन हो, गैप अप और गैप डाउन को देखने के बाद कि मार्केट ने कोई इस तरह की मूवमेंट तो नहीं दी, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसको सेल कर सकते हो। ठीक है, जबकि आप अगर आपने सेल किया हो तो मार्केट आई कहां पर आई, 2896 के ऊपर आई। ठीक है, तकरीबन ऑलमोस्ट आप कह लो कि 150 पिप से भी ज्यादा का प्रॉफिट। और उसके बाद मार्केट रिवर्स कर गई और जब रिवर्स कर गई उसके बाद टेलीग्राम के ऊपर ही मैंने दोबारा सिग्नल दिया 2912 पर। और उसके बाद फर्स्ट टीपी हमारा जो था 2900 यानी 2900, उसके बाद जो सेकंड टीपी था हमारा 2890, ये वाला। और उसके बाद मैंने कहा था टीपी जो है ओपन है, अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो हमारा ये टीपी ओपन है। ठीक है, उसके बाद मार्केट कहां पर आई, 80 पर आई, 2880 पर। और सुबह के टाइम, आज सुबह के टाइम मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स कर गई। अब हमने ये देखना है मार्केट यहां से ऊपर या फिर यहां से डाउन। ये देखने से पहले हम क्या चीज देखेंगे, न्यूज। ठीक है, वो है जी हमारे पास आज की न्यूज। देख लेते हैं, यहां से मैं इसका कलर चेंज कर लूं ताकि आप लोगों को सही से नजर आ सके। अच्छा जी, ये देखें जी आपके सामने जॉब ओपनिंग वाला जो डाटा है, ये एक हाई इंपैक्ट न्यूज है। ठीक है, 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये 7 बजे है और इसका एक अच्छा खासा इंपैक्ट आता है। अप या डाउन की तरफ जो है स्पाइक लगती है और मूवमेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो मूवमेंट मैं इसलिए कह रहा हूं हो सकती है, उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये हो सकती है, इस ये वर्ड यूज किया है, वो रीजन ये वाली है। कल है सीपीआई डाटा, क्योंकि सीपीआई डाटा से पहले मार्केट ज्यादा मूवमेंट नहीं देती। ये कोई भी ऐसी बिग न्यूज हो उससे पहले मार्केट इसका वेट करती है। ठीक है, ये देखिए कल सीपीआई डाटा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हो सकता है कल मैं वीडियो ना बना सकूं, इस वजह से इसके ऊपर भी कुछ बात कर लेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमने ये तो देख लिया हमारे पास आज कौन सा डाटा है, ये वाला है। ओके, उसके बाद हमने जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हमने देखनी है, वो ये है जी ट्रंप की। ट्रंप का अगर आप देखें तो हमारे पास ये देखें, अल जजीरा ने भी ये न्यूज दी है कि जो यूएस स्टॉक है वो वो अनसर्टेनिटी का शिकार है, यानी आप समझो कि उसके ऊपर प्रेशर है टैरिफ का। ये देखें जी, ये आपके सामने न्यूज है। ठीक है, ये अभी तकरीबन 5 घंटे पहले की है। आपने देखा होगा कल काफी जो स्टॉक है वो क्रैश हुआ है। और इसके साथ साथ और इसके अलावा कौन सी है बिग न्यूज, टैरिफ वॉर अभी तक चल रही है और इसका इंपैक्ट प्रॉपर तरीके से चल रहा है। ठीक है, ये आपने अपने जेहन में रखना है। उसके बाद ये भी देखें, स्टॉक के हवाले से न्यूज आई हुई है। ठीक है, ये देखें, यानी कि वहां जो लोग हैं वो परेशान है इस तरह की मूवमेंट के ऊपर, इस तरह यानी टैरिफ को लेकर। ठीक है, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है, ज्यादा धमकियां लगा रहा है ये ट्रम्प। ठीक है, तो इस वजह से लोग जो है, मार्केट जो है, मार्केट इस चीज को नहीं देखती कि फलां बंदा धमकी लगा रहा है, या मार्केट सिर्फ ये फॉलो करती है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने आज बात क्या की है। ठीक है, वो चीज को देखती है। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 2 घंटे पहले से पहले की आपने देख लेनी है, ये कुछ न्यूज है। उसके अलावा ये देखे स्टॉक की बहुत ज्यादा न्यूज आई हुई है। ये देखे हर मतलब कि सब चैनल्स ने स्टॉक की न्यूज के हवाले से बात की है। तो इस वजह से आपने भी क्या करना है, आपने, मैं इसको कुछ थिकनेस कर लूं। अच्छा, आपने इनके ऊपर आपने प्रॉपर एक नजर रखनी है। ये बहुत हाई इंपैक्ट न्यूज है। अब हमने ये देखना है कि ये नेक्स्ट किस तरह की हेडलाइंस आती हैं इसके बाद। ठीक है, ये उसके ऊपर हमें पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा, हम अब चलते हैं अपने गोल्ड के चार्ट के ऊपर। वहां पर मैं आपको बताता हूं कि हमने किस तरह से ट्रेड करनी है। ओके, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि हमने कल क्या किया और किस तरह से हमने प्रॉफिट किया। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले हमने ये चीज देखनी है कि मार्केट ने इसको प्रॉपर तरीके से, ये वाले जोन को, मैं इसका कलर चेंज कर लूं क्योंकि उसके लिए हमने किया था। अच्छा, यहां पर इसको मार्केट ने एक प्रॉपर तरीके से क्या दी है, रिस्पेक्ट दी है। यहां से ही मार्केट तकरीबन 2880 को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाई। ठीक है, इसको क्रॉस नहीं कर पाई, तो ये एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग जोन नजर आ रहा है। अगर मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पाती तो मार्केट काफी ऊपर जा सकती है, वापस 2930 पर। मैं कह रहा हूं जा सकती है, ये नहीं कह रहा कि चले जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसको इसने प्रॉपर रिस्पेक्ट दिया। या तो मार्केट 2900 पर ना जाती और
यहाँ पर ही कंसोलिडेशन बनाती रहती, तो मैं ये बात ना करता कि ये वापस इधर चले जाएगी, वो 2900 पर चलेगी। अब नेक्स्ट जो जोन है इसका, वो क्रॉस करना 2910 बहुत जरूरी है अगर मार्केट ने मोर अप जाना है। ठीक है, ये तो होगी अप की बात, जो कि मार्केट किस तरह से मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट दे सकती है, ये बात कर दी। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, अच्छा इससे भी पहले मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देता हूं कि हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है आज का। ये आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्यूसडे के बात कर रहा हूं। हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया है, ये मैंने जो ओपन किया हुआ है ना चार्ट, वो है H1 का। ठीक है, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, यहां से इसको जरा जूम करते हैं। अच्छा, यहां पर हमारे पास है 2910 वाला जो एरिया ना, ये वाला, ये आप कह सकते हो। ठीक है, ये है हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया, और सपोर्ट एरिया हमारे पास यही वाला, जिसको मार्केट अभी तक क्रॉस नहीं कर पाई। कौन सा, मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट का जो हमारे पास वो वाला है, इसको मैं इस तरह और इसको इस तरह, ये वाला। ठीक है, ये है हमारे पास सपोर्ट आज का। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो मार्केट गई ऊपर की तरफ। ठीक है, 2920, 2930। ठीक है, और अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो मार्केट गई 2860, 2850। ठीक है, ये हमारे पास एक ओवरव्यू आ गया, ये होगी। अब बात कर लेते हैं हमने ट्रेड जो है करनी कैसे है, आज की ट्रेड को मैनेज कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज होती है ना, हमने ट्रेड को करना कैसे है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। ट्रेड करने के लिए हमने एक इसकी, यहां से मैं आपको इसका एक शेप बनाकर दिखा दूं कि ये अगर हम इसका यहां से देखें तो हमारे पास, ये देखें जी, ये ऐसे और ऐसे। ठीक है, ओके, और इस तरह हम इसको करते हैं। और ये वाला जो जोन है, आपने सबसे पहले ये देखें, यह बनाया। मार्केट जो है इसको अगर क्रॉस करती है तो एक हमें ऊपर जाने के इंडिकेटर्स मिल रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को ये मैंने पहले से भी लगाई हुई है। और ये देखें, इसका जो डाउन है वही जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने बताई, जो सपोर्ट है हमारी वो भी बहुत जरूरी है अब इसको क्रॉस करने के लिए। ठीक है, तो अब हमने ट्रेड किस तरह से करनी है, देखिए सबसे पहले तो आप यहां पर, जहां पर मार्केट है 2897 या 2898 पर मार्केट है, यहां से आप, मेरा मशवरा ये है कि आप कुछ भी मत करें। ठीक है, कुछ भी मत करें। कुछ जोन, कुछ लेवल ऐसे होते हैं जहां से आपने ट्रेड नहीं करनी होती, सिर्फ वेट करना होता है अच्छी ट्रेड का। ठीक है, ये बात उसी में शामिल हो जाती है जो अभी मैंने फर्स्ट में बात आपको बताई थी कि किस तरह आप पूरा वीक कंसिस्टेंट रह सकते हैं। यानी कल हमने जो प्रॉफिट किया वो प्रॉफिट हमारे पास ही रहे, वो हमारा प्रॉफिट लॉस ना हो, वो ये चीजें होती हैं, वो ये हैबिट्स होती हैं कि आपने जो अच्छा जोन नहीं है उसको ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि ये एक वो जोन है जहां से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। अगर आप ऊपर की तरफ करते हैं, अगर मार्केट डाउन आ गई तो, क्योंकि मार्केट जाहिर सी बात है, कल वाला जो जोन है उसने, जो इसका पास लेवल था 90 वाला, ठीक है, 2890 वाला, उसने इसको क्रॉस किया हुआ है। ये देखें, एक, दो, ये तीन, इस तरह ये चार इसने क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, मार्केट के पास ये भी एक रीजन है डाउन जाने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से ये वाले जोन से डाउन जाए अप जाए, आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, आप ट्रेड मत करो। ठीक है, ये एक कंसिस्टेंट रहने के लिए एक होता है कि आप ऐसे जोन से ट्रेड मत करो जो आपको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा, अब ट्रेड कहां से करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ कहां से करनी है। ये 2912, 2910 जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया, यहां से आपने सेल करनी है। ठीक है, ओके, एक ट्रेड ये होगी। अब बाय कहां से करनी है, बाय वही वाला जो हमारे पास सपोर्ट है। अभी मार्केट यहां पर घूम रही है, अभी आप देखें, अभी तकरीबन पाकिस्तानी टाइम 10 बज रहे हैं। ठीक है, और सुबह के 10 बजे, 12 बजे के बाद देखें मार्केट यहां पर होगी या फिर यहां पर होगी। ठीक है, यहां से आपने बाइंग करनी है, लेकिन अगर मार्केट दोबारा यहां पर आती है तो आपने कोई इस तरह की बाइंग नहीं सोचनी कि पता नहीं 300 पिप्स, 400 पिप्स प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 100 पिप्स या फिर 150 पिप्स मैक्सिमम हैज अ स्कैल्पर के तौर पर आपने सोचना है। और यहां से अगर सेल करनी है तो फिर आप सोच सकते हो कि मार्केट जो है वापस जा सकती है 2890 पर, 2880 पर। ठीक है, इस सेलिंग को लेकर अभी जब तक मार्केट 30 को क्रॉस नहीं करती, 2930 को, तब तक आप सेलिंग कॉन्फिडेंट के साथ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी विद जोन के साथ, ये नहीं है कि मुंह उठा के जैसे अभी हम कर लें, ये भी बिल्कुल नहीं करनी यहां से। ठीक है, तो ये हमारे पास एक आपको मैंने ट्रेड का बता दिया कि इस तरह से आपने ट्रेड करनी है। ठीक है, उसके साथ साथ सीपीआई डाटा के ऊपर अगर बात कर लें, सीपीआई डाटा जो मैंने आपको बताया कि कल आ रहा है, सीपीआई डाटा से पहले पहले देखिए मार्केट जो है प्रॉपर तरीके से उसका वेट कर रही है। आप समझे, आज से ही उसका वेट शुरू हो चुका है, ट्रेडर जो है उसका वेट कर रहे हैं, क्योंकि सीपीआई डाटा जो होता है इसका डायरेक्ट ताल्लुक इन्फ्लेशन के साथ होता है, और ये बहुत ज्यादा हाई इंपैक्ट न्यूज होती है। ये इसकी वजह से गोल्ड के ऊपर बहुत ज्यादा मूवमेंट आ सकती है। आप समझे कि गोल्ड जो है वो, मतलब कि आप समझे 2820, 2810 पर भी जा सकता है। ठीक है, और
अगर मार्केट जो है, अगर डाटा स्ट्रांग होता है तो इस तरह, और अगर डॉलर के हिसाब से डॉलर वीक होता है तो मार्केट जो है 2950 पर भी जा सकती है। ये इस तरह का डाटा होता है। ये नहीं मैं कह रहा एक ही दफा मूवमेंट हो जाए, इसकी एक दो दिन इसका इम्पैक्ट रहता है, ठीक है। तो ये चीज है, पूरे मंथ का डाटा होता है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कुछ और बताने वाली चीज है। ट्रेड मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर मार्केट हो सकता है कंसोलिडेशन बनाना शुरू कर दे, जो कि उसने 2-3 घंटे से यहाँ पर बनाई हुई है। तो अभी आप फिलहाल यहाँ से कुछ भी मत करें, और अगर मार्केट यहाँ से डाउन आती है तो एक बाय आपने करनी है 2880 पर, फिर बाय आपने करनी है 2870 पर। अगर मार्केट डाउन जाती है तो 2870 को अगर मार्केट क्रॉस कर जाती है तो फिर आपने कोई भी बाय नहीं करनी, ठीक है। फिर मार्केट 2850 पर जाएगी। खैर अभी तो मार्केट मुझे नहीं लग रहा इतनी मूवमेंट देगी। उसकी रीजन ये है कि कल सीपीआई डाटा है, मार्केट वेट करेगी सीपीआई डाटा का, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास गोल्ड की न्यूज। इसके साथ साथ मैं अगर आपको बताऊं डीएक्सवाई, अच्छा डीएक्सवाई के ऊपर भी कुछ आपको बता दूं। डीएक्सवाई का भी मैंने बात की थी अपने वीकली एनालिसिस के ऊपर। ये देखें उसी टाइम का हमारे पास सपोर्ट लगी हुई है इसकी। मैंने H1 का चार्ट ओपन किया हुआ है, उस वक्त H1 का चार्ट नहीं था, उस वक्त डे 1 का था और यहाँ वीकली था, ठीक है। अच्छा फिलहाल हमारे पास जो सपोर्ट थी वो ये थी। डीएक्सवाई ने भी कल कुछ मूवमेंट दिया ऊपर की तरफ, लेकिन फिर साथ ही वहां पर खड़ा नहीं हो सका, डाउन आ गया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है जी हमारे पास डीएक्सवाई। यहाँ से अगर आप देखें मार्केट अगर इस तरह करती है, ऊपर की तरफ जाती है, जो कि इसका बनता है तकरीबन 104.600 से भी ऊपर जाने का हमें पॉइंट नजर आ रहा है। अगर ये जाती है तो जाहिर सी बात है फिर गोल्ड जो है वो डाउन की तरफ आएगा, ठीक है। अगर ये इसी तरह डाउन आती है तो गोल्ड है फिर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं H1 में जो इसने मूवमेंट दी डाउन की तरफ, तो गोल्ड आपके सामने 2880 से गोल्ड कहां पर चला गया, 2900 पर चला गया। तो ये डीएक्सवाई जो डॉलर इंडेक्स होता है, इसी के ऊपर गोल्ड की मूवमेंट ज्यादातर होती है। लेकिन जब से ट्रंप आया हुआ मैंने देखा कि काफी इसको गोल्ड फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो खैर ये तो चीज हमें नजर आ गई। और यहाँ से अगर मजीद देखें डीएक्सवाई को तो क्या करना चाह रहा है, देखें यही वाला जो जोन है, अगर डीएक्सवाई ने यहीं से ऊपर जाना हुआ तो चला जाएगा। अगर डीएक्सवाई 103 को क्रॉस करता है तो फिर मुझे तो मजीद डाउन जाता हुआ डीएक्सवाई नजर आ रहा है। अगर डाउन जाता है तो जाहिर सी बात है गोल्ड मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये हमें हो गया। ये है जी हमारे पास गोल्ड मार्केट। गोल्ड मार्केट का जिस तरह मैंने आपको बता दिया सारी ट्रेड, और बस यही है, ठीक है। पूरा दिन आपने इसी तरह ट्रेड करनी है। बाकी टेलीग्राम के ऊपर आपको जब भी अच्छा सिग्नल आता है मैं आपको दे देता हूँ, और हम सब मिलकर वहां पर ट्रेड करते हैं। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।